नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बवंडर तो आ गया है और इस बात का एहसास अरविंद केजरीवाल को भी हो चला है। वो ये जानते हैं कि अब ज़्यादा दिन की मेहमान तो वो रहे नहीं। कभी भी उनके ऊपर एजेंसियां शिकंजा कस सकती हैं। और ख़ास तौर से ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दो बातें जो आज कल में घटी हैं उसने दरअसल इनकी समस्या को और बढ़ा दिया है और जो बादल घिर रहे थे उन्हें और घना और स्याह कर दिया है। सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया पिछले एक दो दिनों में जिसने अरविंद केजरीवाल के लिए एक नई तरह की मुसीबत खड़ी कर दी। पहला तो जो कोर्ट में हुआ उसी की बात करते हैं और फिर उस दूसरे मामले पर आते हैं जिसमें इनके सलाहकार भी फंस रहे हैं। और अब जब इनके सलाहकार फंस रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे, लेकिन वो अलग मामला है। पहले ये जो दारू घोटाले का आरोप है और जिसमें ईडी कोर्ट में मनीष सिसोदिया की रिमांड बढ़ाने के लिए जो तमाम चीजें बता रही थी उससे जो बात निकल कर आ रही है उसने कई तरह के झंझावात पैदा किए हैं अरविंद केजरीवाल के लिहाज से। दो चीजें बड़ी स्पेसिफिक उसमें बताई गई। एक तो ये कि साहब इनका फोन जो है उसका डाटा आ गया है और इनके मेल का डाटा आ गया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। वो इसलिए चूंकि मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री रहे, अब तो पूर्व हो चुके, वो पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे। उनके पास बात के दिनों में सत्येंद्र जैन के भी विभाग आ गए थे और उस फोन में वो तमाम डिटेल है। और वो दिल्ली सरकार के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के बाद दारू घोटाले के तमाम अस्क, तमाम निशान उस फोन कॉल में, डिटेल में, उसके व्हाट्सएप में, उसके मैसेज में होंगे। और जो मेल रिकवर किया गया है उसमें होंगे। स्वाभाविक है कि उसमें कुछ का लेन देन अरविंद केजरीवाल से भी हुआ होगा, कुछ सूचनाएं अरविंद केजरीवाल को भी दी गई होंगी, कुछ ऐसे घटनाक्रम भी हुए होंगे जिस घटनाक्रम के जरिए एक कड़ी तो जुड़ ही जाएगी। वैसे भी ईडी ने बहुत सारी बातें अपनी चार्जशीट में जो उसने दाखिल की हैं उसमें कह रखी हैं जिसे अरविंद केजरीवाल ने कपोल कल्पना कह दिया था। और बात के दिनों में आप देखिए तो मनोहर कहानियां कह रहे थे मनीष सिसोदिया। हालांकि अब खुद जो है वो ईडी की हिरासत में है 22 तारीख तक। तो वो जो दोनों चीजें हैं, इनका फोन कॉल डिटेल और सारा डिटेल मेल का, ये दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और वो चूंकि मनीष सिसोदिया का है इसलिए महत्वपूर्ण है। जैसे के कविता का फोन, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये जो घटना हुई और खास तौर से मनीष सिसोदिया के तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के डाटा रिकवर होने का, ये जो है संकट भारी हो गया है अरविंद केजरीवाल के लिए। भले ही वो किसी विभाग के मंत्री न रहे हो, लेकिन वो जो ईडी बार बार कह रही है वो इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, फोन कॉल के, मेल के रिकॉर्ड के जरिए ये बात आ जाएगी कि दरअसल किसकी कितनी भूमिका रही। एक तो ये हुआ। दूसरा, फीडबैक यूनिट को लेकर एफआईआर हुआ है, वो कल हुआ है और ये बड़ी घटना है। ये इस लिहाज से बड़ी घटना है कि 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है, जिसमें एक जो है वो मुख्यमंत्री के सलाहकार गोपाल मोहन है। अब ये जो दारू घोटाले की जांच पड़ताल चल रही है उसमें आप देखिए, उसमें इनके जो विश्वस्त सहयोगी हैं मनीष सिसोदिया, उनका नाम आता है। बाद के दिनों में इनके सचिव वगैरह को भी बुलाया जाता है, निजी सचिव को अरविंद केजरीवाल के, और उनसे पूछताछ होती है। लेकिन जब आप फीडबैक यूनिट वाला मसला देखते हैं तो यहां पर सीधे तौर पर उनके जो सलाहकार हैं उनका नाम आता है और 2 सलाहकार हैं, एक गोपाल मोहन और एक अधिकारी रहे जो उनको सलाह देते हैं, उनका भी नाम है। कुल 6 लोग हैं।
अब ये कहानी जो है ये 2015 में शुरू होती है और आप गौर करिएगा सीक्रेट फंड बनता है अप्रैल 2015 में। सितंबर 2015 में जो है वो फीडबैक यूनिट को लेकर चीजें सामने आने लगती हैं और फिर उसके बाद एक एक कदम आगे बढ़ना ये लोग शुरू करते हैं। तब एलजी नजीब जंग हुआ करते हैं। ये डिसीजन हो जाता है सीक्रेट, अब ये बड़ी चीज है सीक्रेट फंड बनाना, ये योजना बनाना कि हमको 20-25 गाड़ियां लेनी है और तमाम सामान लेने हैं जिस सामान के जरिए नजर रखी जा सके अपने भी नेताओं पर और भाजपा के भी नेताओं पर। और उस सीक्रेट फंड बना, फिर फीडबैक यूनिट बनी और उस यूनिट के लिए 20 लोगों को रख लिया गया जो उस पर जो खर्च होने रहे उसकी जानकारी एलजी को नहीं रही। एलजी को इस यूनिट के गठन के बारे में कानो कान खबर ही नहीं हुई, उनसे अनुमति नहीं ली गई और गठन कर लिया गया। गठन हो गया तो बाद के दिनों में एलजी साहब को पता चला कि इन लोगों ने तो कोई यूनिट बना रखी है। अब यहां आप देखें कि दोनों ही जगहों पर, वो चाहे दारू घोटाले वाला मामला रहा हो और चाहे ये फीडबैक यूनिट वाला मसला हो जिसमें सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है, ये जो दोनों ही घोटाले हैं जिसके आरोप में आम आदमी पार्टी की सरकार फंसी हुई है, उसमें आप कॉमन चीज देखिए, इनके विश्वस्त सहयोगी वहां पहुंच जाते हैं। देखिए मनीष सिसोदिया कितना मुंह खोलेंगे ये तो अलग मसला है, लेकिन और लोग मुंह खोल रहे हैं और इस वजह से दारू घोटाले में उनकी भूमिका रेखांकित हो रही है। अब ये जो फीडबैक यूनिट वाला मसला है उसमें इनके सलाहकार भी हैं जिनके खिलाफ जो है एफआईआर हुआ है। अब ये लोग जब मुंह खोलेंगे तो क्या परिस्थिति बनेगी अरविंद केजरीवाल के लिए। सीधे तौर पर आप देखिए तो दो ऐसे मामले हैं जिन मामलों में अरविंद केजरीवाल घिर रहे हैं और वो घिर इसलिए रहे हैं क्योंकि एक जगह तो नाम ही आ रहा है और दूसरी जगह भी ये संभावना है कि जब इस मामले में पूछताछ आगे बढ़ेगी और इसकी जांच पड़ताल होगी तो कई ऐसे नाम भी जुड़ सकते हैं और ये नाम जुड़ना अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा दुखदाई हो जाएगा, क्योंकि वो जिस राजनीति को लेकर आगे चल रहे हैं उस राजनीति को एजेंसियों ने तो कटघरे में खड़ा कर ही दिया है। और एजेंसी हम क्यों कहें, सही बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से 10 साल के अपने राजनीतिक सफर में उड़ान और छलांग लगाने की कोशिश की, उसकी गति यही है। जब शहर को मैखाना बनाकर चुनाव लड़ने की कवायद हो तो समस्या जटिल हो ही जाती है। लेकिन ये जो फीडबैक यूनिट और दारू घोटाले वाला मसला है, इस मसले के तार जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो चर्चा खूब है कि अरविंद केजरीवाल तक पहुंच सकते हैं। और एक बात और इसमें जोड़ना बड़ा जरूरी है, इनका बंगला इनके हाथ से चला गया है मनीष सिसोदिया का, और वो आतिशी मल्ली को चला गया, वही अब मंत्री हैं। ये बड़ी चीज है। एक दूसरा, इनके ऊपर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। अभी देखिए ईडी ने 5 दिन की रिमांड फिर ले ली, तो ऐसी परिस्थिति में क्या मनीष सिसोदिया टूटेंगे? क्योंकि आप देखिए ये जो बार बार कहा जा रहा है ना कि साहब हम लोग तो बस आ गए हैं, असली तो वही लोग हैं, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि ये संकेत देने की कोशिश है कि आप चिंता मत करिए, आप आइएगा तो आप बैठिएगा। लेकिन इस बीच जो तमाम घटनाएं चल रही हैं और जिन घटनाओं में शिकंजा मनीष सिसोदिया के ऊपर कसता जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं वो कुछ बोल न दे, और अगर वो कुछ बोल देंगे तो भी समस्या होगी, और नहीं बोलेंगे तो वो जो फोन के रिकॉर्ड हैं और जो वो मेल के डिटेल हैं, और बाद के दिनों में अगर के कविता से भी पूछताछ होती है जो 20 मार्च को तो गया ही है, और
उन्होंने दस्तावेज वगैरह भी भेजे हैं, अब 20 मार्च को भी कुछ बताएंगी, तो उससे जो चीज़ें निकलेंगी वो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या का सबब दिखाई दे रही हैं। चूंकि मनीष सिसोदिया हो के कविता हो, ये हाई प्रोफाइल मामला है। यहाँ पर हाई प्रोफाइल अपने कहने का मतलब यह है कि इनके पास तमाम राज होंगे, जितने राज ये बुच्ची बाबू, अरुण रामचंद्र पिल्लई, इन लोगों के पास नहीं होंगे, उससे ज़्यादा इनके पास होंगे। और इसी दरमियान जो 18 को पूछताछ होनी है वो अभी खासा मायने रखती है। लेकिन ये जो दो घटनाएं हैं ये जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए बवंडर लाने वाली हैं। आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिए। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप सक्षम हैं तो मतांतर की आर्थिक मदद भी कीजिए।